चाहे नए खवैये ये ना समझो नदी का पानी उतर रहा ये हमारे बुजुर्ग हैं। ये अगर अपनी वाली पे आ जाए तो आपका हमारा नंबर भी नहीं लगने देगा। मेरे पास 2 बुजुर्ग और अभी रखे हुए हैं और वो रखे ही नहीं रहना, इसलिए वंस मोर नहीं, थोड़ा सुनो और आगे बढ़ो। अभी से देखा नहीं, एक अच्छा गीत सुनाया तो कितने लोग उठ के इधर उधर चल दिए। अब क्या हमको शुद्ध घी का पकवान खाने की आदत खत्म हो गई। हम डालडा के पकवान खाने लगे, जैसे शुद्ध घी का मुंह में रखोगे लोग उल्टियां करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपने संस्कृत में सुनी, इनके पास कई भाषाओं में है, कई तो ऐसी है जो इन्होंने लिखी नहीं, वो भी सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए पांडे जी को अभी थोड़ा सा विराम देते हैं। मैं आदरणीय देश के बड़े गीतकार, कानपुर की पहचान आदरणीय श्री शिव कुमार सिंह जी को आप देखिए, संतोषानंद के ठीक बगल में वो बैठे हैं। ये हमारी वरिष्ठ पीढ़ी के वो रचनाकार है जिन्हें सुनना हमारा सौभाग्य है। चंद्रसेन विराट सरी के बड़े गीतकार ने कहा कि होश को आंसू बनाया जाएगा, अब दर्द में भी मुस्कुराया जाएगा, जिंदगी भर की कमाई गीत है, अब गीत ही ओढ़ा बिछाया जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय बंधु, ये तो सुना है जैसे प्रीवियस में वो अपनी वो सुनाता बड़े है। अच्छे से हमारी नई पीढ़ी सुन रही थी। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, मैं गीत ही लिखता हूं और गीत ही पढ़ता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि आप तालियां बजाएं, बस केवल सुन लें। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट से ज्यादा मुझे लगेगा नहीं। एक गीत में बनाना हूँ, थोड़ा करके बोलूंगा। ये जो बांसुरी है, ये बनती कैसे है, इसके बारे में एक बांस का टुकड़ा चाहिए और जलती हुई सलाखों से उसमें छेद किया जाता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है बांसुरी में बांस में छेद करने का। तो कितनी पीड़ा से गुजरने के बाद बांसुरी का स्वरूप बनता है। मैंने गीत में इसको जिंदगी के प्रतीक के रूप में लिया है। इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो गीत बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, इस जहां से हमें जख्म इतने मिले, इस जहां से हमें जख्म इतने मिले, जिंदगी दर्द की बांसुरी हो गई, बांसुरी हो गई। इस जहां से हमें जख्म इतने मिले, जिंदगी दर्द की बांसुरी हो गई, जिंदगी दर्द की बांसुरी हो गई। गीत का पहला चरण सुने। जो दीवार स्वप्न से दिल में पलते रहे, जो दीवार स्वप्न से दिल में पलते रहे, जो छलावा बने सिर्फ छलते रहे, उनकी राहों में हो रोशनी, इसलिए हम निरंतर बने दीप जलते रहे, दीप जलते रहे। स्नेह के पंथ में शूल मिले, स्नेह के पंथ में शूल मिले, जिंदगी गंदगी आखुरी हो गई, जिंदगी दर्द की
बांसुरी दर्द की बांसुरी दूसरा बन सुनेगा। तब मारूने कदम हम बढ़ाते रहे, तब मारूने कदम हम बढ़ाते रहे, गम के साए में भी मुस्कुराते रहे। घूंट विष के पिए हैं अनेकों मगर चंदनी गीत ही गुनगुनाते रहे, चंदनी गीत ही गुनगुनाते रहे। प्रीति को पीर के सिंधु गीत में मिले, प्रीति को पीर के सिंधु गीत में मिले। जिंदगी रात सावरी हो गई, जिंदगी दर्द की बांसुरी हो गई। अंतिम पंक्तियां रिवील कर रहा हूँ, ये सुन ले। वे कुटिल जब हुए हम सरल हो गए, वे कुटिल जब हुए हम सरल हो गए, वे हुए यदि सजल हम विकल हो गए। दर्द हाथ से बहा तो बहे अश्रुकण, गीत बन कुछ ढले कुछ गजल, कुछ ढले कुछ गजल हो गए। गीत अनुगीत को छंद एक लड़के हैं, गीत अनुगीत को छंद एक जिंदगी काव्य आजुरी हो गई, जिंदगी दर्द की जिंदगी दर्द की बांसुरी हो गई। बहुत ही अच्छा गीत आदरणीय कुमार सिंह ने सुनाया। और अभी तक इस मंच का जो बहुत ही सफल संचालन कर रहे थे पूरे देश में, क्या बिल्कुल पूरे दुनिया में जिनके रचनाएं सुनी जाती हैं, भाई शशिकांत जी। शशि, मैं उनका 4 पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूँ कि खुशबू जिंदा है तो समझो कि चमन जिंदा है, फूल के चाहने वालों का चलन जिंदा है, और वक्त की रफ्तार भी थम जाए अगर हाथों में कलम जिंदा है तो समझो कि वतन जिंदा है। जोरदार तालियों से भाई मैं 3-4 मिनट में सुनाऊंगा, उसके बाद सुशांत जी सुनाएंगे, फिर हम मैं समझ रहा हूँ आपकी बेचैनी। मैं उतना लंबा नहीं सुनाऊंगा जितना अन्य कवियों ने सुनाया है, क्योंकि ज्यादा लंबी कविता सुनाने के अच्छे परिणाम नहीं निकलते। एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुनाई तो अगली पंक्ति में बैठा हुआ श्रोता है इसे था हो गया, मामला कोर्ट में गया। जज ने कहा क्यों रे तूने कितनी लंबी छोड़ी, ये तो नहीं रहा, तुझे फांसी की सजा होगी। तो वो कवि भी हम जैसा था, सरदार मंजीत सिंह जैसा था। उसने कहा सर वही कविता में एक बार आपको भी सुनाना चाहता हूँ, इसलिए आप जल्दी जल्दी ताली बजा देंगे, मैं आपको जल्दी से छोड़ दूंगा। अच्छी लगेगी तो 2 दिन सुनाऊंगा, वरना तब तक सुनाऊंगा जब तक अच्छी नहीं लगेगी। भारत में देखा महाभारत सबरी दृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। विश्व रंग मंच पर स्वार्थ कनक देख मुझे पर भारत करवी बनना पड़ा। सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, पढ़ा इतिहास तब हवी बनना पड़ा। और वही देश लंगूरों के हाथ लुटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा।